नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ऐसा नहीं है कि इस देश में गलत चीज़ों का विरोध नहीं हो रहा है और राजनीति इतनी आसान भी नहीं है और लोकतंत्र को खत्म कर देना इतना आसान भी नहीं है। लोग जो है अपने प्रतिरोध के स्वर लगातार उठा रहे हैं। कुछ बड़ी खबरें मैं बताऊंगा, उससे पहले सबसे पहले आपको ले चलते हैं आज की वो तमाम खबरें कि किस तरह से इस देश में अभी भी जो हक हकूक की आवाज़ है वो उठ रहा है। ये खबर झारखंड से है। संगठनों ने कहा, हम प्रकृति के पुजारी, हिंदू धर्म और अयोध्या से हमारा कोई संबंध नहीं। भीप नेता पूर्व विधायक सोमा उरांव का पुतला दहन, राज्य के आदिवासी संगठनों में उबाल। तो जिस तरह से राम मंदिर को लेकर टीवी और अखबार में एक जश्न फैलाया जा रहा है, देश में महामारी है, उसके बाद भी जो बहुजन समाज के लोग हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समाज अपने आप को हिंदू नहीं मानता है, वो प्रकृति को मानने वाले हैं और उन्होंने लगातार विरोध किया है। वहां तक कि जो मिट्टी लाने का खेल हुआ था उसका भी उन्होंने विरोध किया है। दूसरी खबर देखिए, बिहार के बेगूसराय से है, जहां लगातार बुद्ध भूमि पर ब्राह्मणों के अतिक्रमण के विरोध में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा देशव्यापी आंदोलन में काली पत्ती बांधकर किसान, एसएससी, घुमंतु जनजाति, ओबीसी ने शामिल होकर किया जाहिर निषेध। साकेत बचाओ विरासत बचाओ आंदोलन की तस्वीरें हैं और लगातार जो वामसेप संगठन है, जो बहुजन क्रांति मोर्चा है, वो इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहा है और देश भर से खबर है। लेकिन सबसे जरूरी एक वीडियो देख लीजिए। ये महिला है जिन्होंने एक वीडियो जारी किया है सोशल मीडिया पर और वो कुछ सवाल पूछ रही हैं। पहले वीडियो देखिए, फिर मैं आगे की बात बताऊंगा। जय श्री राम। मैं रोशनी कुशल जायसवाल हम सबको राम मंदिर के शिलान्यास की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कल्पना कीजिए उस देश की जहां दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी, जगमगाता हुआ भव्य राम मंदिर होगा, सरयू में देशी घी के 6 लाख दियों की अभूतपूर्व शोभायमान महाआरती हो रही होगी, सड़कों, गलियों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर जुगाली और चिंतन में गौवंश आराम फरमा रहा होगा और धर्म उल्लू की तरह हर आदमी के सर पर बैठा होगा। लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं होंगे, दवाइयां नहीं होंगी, बेड नहीं होंगे, इंजेक्शन नहीं होंगे, दुधमुहे बच्चे बेसांस दम तोड़ रहे होंगे और मरीज दर बदर भटक रहे होंगे। देश में ढंग के स्कूल कॉलेज नहीं होंगे, बच्चे कामकाज के तलाश में गलियों में दर बदर भटक रहे होंगे। कोविड-19 जैसी महामारी देश में ताला लगा रही होंगी और देश के प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे होंगे। आम भारतीय घुट घुट कर मर रहे होंगे और तिल तिल मर रहे होंगे। बेटियां स्कूलों, कॉलेजों, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों और संस्थानों में न होकर सड़कों में दौड़ रहे ट्रकों के पीछे लिखे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों में ही होंगे। और न्याय एक महंगे विलासिता की चीज होगा। बेटियों, महिलाओं के हत्यारों, बलात्कारियों और दूसरे जघन्यतम अपराधों को पुलिसकर्मी गॉड ऑफ ऑनर पेश कर रहे होंगे। अलग अलग वेशभूषा में मुनाफाखोर और अपराधी सिर्फ और सिर्फ मीडिया की जय जयकार में होंगे। विश्व स्तर के उत्कृष्ट संस्थानों में अस्पताल नहीं होंगे, बेहतरीन किस्म के शोध संस्थान नहीं होंगे, बेहतरीन किस्म की शोध संस्थानें भी नहीं होंगी और भूख और बेरोजगारी से जूझती जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ चूरन होगा। क्या इसी भविष्य की कामना करते हैं हम सब? पूछता है भारत। कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दें। धन्यवाद। तो देखा आपने वीडियो, 2 विंडो में क्या है इन सवालों के जवाब। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए लोग लगातार लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि शिक्षा का क्या हालत है, स्कूल अस्पताल कैसे आपके चलेंगे। पर हरियाणा में 450 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बंद होगी साइंस की पढ़ाई। आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, गाय गोबर गौमूत्र की जरूरत है। क्या अमित शाह गाय गोबर गौमूत्र से ठीक हो जाएंगे? क्या हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ने से ठीक हो जाएंगे? क्या राम मंदिर के शिलान्यास से कोरोना भाग जाएगा?
ये बीजेपी के नेताओं का बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं कोरोना से वो ठीक होंगे, क्योंकि उनके पास सहूलियत है, बड़े बड़े अस्पताल है। मरेंगे हम और आप जैसे गरीब लोग जिनके पास ना पैसा है ना अस्पताल है। इसलिए यश मेघवाल ने लिखा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोटा भाई सिर्फ कोरोनिल से इलाज कराए। और ये देखिए कि किस तरह से लगातार कांग्रेस के एक ट्विटर हैंडल ने लिखा है, एमपी कांग्रेस के विधायक खरीद 14 दिन बंद रहेगा, मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो लगातार कोरोना को लेकर है। और शीतल पी सिंह ने एक पोस्ट लिखा है कि बिहार यूपी के बीजेपी अध्यक्ष, तमिलनाडु के गवर्नर, देश के गृह मंत्री समेत शासन प्रशासन के दर्जनों लोग कोरोना पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कोरोना से मृत्यु हो गई है। राजस्थान दर्ज किए जाने वाले मरीजों की संख्या 20 में दूसरा स्थान। प्रधानमंत्री जी का दावा, भारत में कोरोना स्थिति बेहतर है। संजय राउत ने पूछा है कि जॉब पर हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे। तो ये वो तमाम बड़े खबरें हैं जो मैं बता रहा हूं। और कोरोना की खबरें जो हैं वो लगातार बढ़ रहा है। और राम मंदिर को लेकर लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी का विरोध अभी भी है। जिस तरह से बौद्ध समाज ने, बुद्ध के अनुयायियों ने, बौद्ध धर्म को मानने वालों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसके बाद आदिवासी समाज अपने आप को उससे अलग पा रहा है, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग विरोध कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि कोरोना जैसे महामारी में अस्पताल जरूरी है या मंदिर जरूरी है। प्रधानमंत्री को अपनी प्राथमिकता तय करनी चाहिए, गृह मंत्री को अपनी प्राथमिकता तय करनी चाहिए और बीजेपी के उन तमाम नेताओं को जवाब देना चाहिए, सामने आना चाहिए कि गाय गोबर, गौमूत्र, हनुमान चालीसा, कोरोनिल, क्या इन सब से कोई सॉल्यूशन है? लेकिन सवाल है कि आम आदमी की जान कौन बचाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। आप भी सवाल पूछना शुरू रखिए और कोरोना से सावधान रहिए। जब गृह मंत्री तो बच जाएंगे, बच भी जाने चाहिए, उनके स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं, लेकिन क्या गरीब आदमी को मेदांता जैसा हॉस्पिटल मिलेगा? और वो तमाम मीडिया हाउसेस क्या कहेंगी जो लगातार सुशांत सिंह और जय श्री राम पर देश को मुक्त किए हुए हैं, लेकिन इस महामारी से, बेरोजगारी से, भूखमरी से बचने के लिए कोई नहीं है। बिहार में एक अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक बच्ची रिक्शा चला रही है क्योंकि उसके घर में खाना नहीं है। बाढ़ से तबाह हुए लोगों को लगता है कि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है और इस देश में लूट मची हुई है। जो कलेक्टर हैं, DM हैं, SP हैं, जिनको पैसे भी मिल रहे हैं, वो भी काम नहीं कर रहे, तो इस पर कौन नकेल कसेगा? ये भी बड़ा सवाल है। तो देश को लगता है जैसे अधर में लटका दिया गया और हम सब टीवी अखबार के जरिए विश्व गुरु बन रहे हैं, मग्नमुग्ध हैं और न जाने क्या स्थिति है। हमारे गृह मंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, इलाज उनका सरकारी डॉक्टर वहाँ जाके करते हैं। क्या संदेश जाएगा? हमारे आपके पास शायद कोई सहूलियत नहीं है। तो ये थी बड़ी कुछ खबरें आज की जो मैं आपको बता रहा था और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।